हमारा जीवन में लिया, ताकि हम आकर प्रभु के नाम की महिमा कर सके और खास तौर पर इस यूनानी भाषा सीखने के लिए प्रभु हमें अपनी दया से प्रभु ने हमें ये एक अवसर दिया। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम इस हफ्ता फिर ग्रीक की भाषा की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। जिस तरह पिछला हफ्ता हमने ये ग्रीक यानी यूनानी भाषा का हमने आरंभ किया हुआ था, इस तरह हमने सीखा यूनानी भाषा सीखने का महत्वपूर्ण, इसकी जरूरत को हमने पिछले हफ्ते हमने देखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन को हम समझने के लिए, परमेश्वर का वचन में जो चीज उसमें एक लेखक लिखा है वो सारी चीजों को हम जानना जरूरी है। तो इसलिए हम जिस तरह मैंने पतरस की और यीशु मसीह के बीच की आ, चीजों को हम यूहन्ना सुसमाचार 21वां अध्याय 15 से 17 तक देखा। जिस तरह यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तुम मेरे से प्रेम करते हो? और पतरस ने बोला, मैं स्नेह करता हूँ, प्रिय करता हूँ। तो हमने देखा, फिर उसके बाद में हमने कितने शब्द है ग्रीक में और कितने अक्षर है ग्रीक भाषा में? कितने 24 अक्षर? ओके, 24 लेटर्स। 24 लेटर्स है ग्रीक में। हमने 24 लेटर्स है। क्या आपके बीच में से कोई बोल सकता हो 24 लेटर्स क्या है? कोई बोल सकता है 24 लेटर्स? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, एटा, थीटा, आयोटा, कापा, लैम्डा, म्यू, नी, साई, ओमिकॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, एप्सिलॉन, पी, छी, फीस, ओमेगा। और 2 टाइम एप्सिलॉन आता है सिस्टर, 2 टाइम, एक ही टाइम आता। वो उपसिलोन होता लास्ट में, जो आपने बोला ना, शुरुआत में या स्टार्ट में है अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, वहां आता है। और इस तरह आपने बोला उपसिलोन, उपसिलोन वो है लास्ट का। वेरी गुड। और कोई है और कोई? सिर्फ सिस्टर अकेले को आता? और कोई? आप लोग साइलेंस है बोले तो अल्फा हाँ। अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा आयोटा कापा लैम्डा म्यू न्यू जाई ओमिक्रॉन पाई रो सिग्मा टाउ एप्सिलॉन फी सी फाई ओमेगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन बीटा ईटा थीटा आयोटा काफा लैम्डा म्यू न्यू साई
हम्म, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टो, upsilon, p, chi, psi, ओमेगा। ओके, वेरी गुड। ओके, सो पूरे 24 लेटर्स से बोलकर हमने सीखा। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा, बीटा, थीटा, आयोटा, पापा, लैम्डा, म्यू, म्यू, साई, ओमिक्रोन, पाई, रो, सिग्मा, ताउ, एप्सिलॉन, टी, टी, फिस, ओमेगा, ओमेगा। गामा, अब सबको बोर्ड बोर्ड पे दिख रहा है? बोर्ड के ऊपर देख सकते? जी सर, दिख रहा है। ओके, सो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, लैम्डा, म्यू, न्यू, साई, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, एप्सिलॉन, फी, की, फिस, ओमेगा, फिस, ओमेगा। ओके, सो अल्फा मतलब क्या है? ए, बीटा का मतलब है बी, गामा का मतलब जी, डेल्टा का मतलब डी, एप्सिलॉन का मतलब ई, जीटा का मतलब जेड, थीटा का मतलब ई, थीटा का मतलब टी एच, आयोटा का मतलब आई, कापा का मतलब के, लैम्डा का मतलब लैम्डा लैम्डा का मतलब क्या है? एल। ओके, एन, म्यू, एम, न्यू, एन, साई, एक्स, ओमिक्रॉन ओ, हाँ, पाई का मतलब पी, प्रो का मतलब आर, सिग्मा का मतलब एस, चाओ का मतलब टी, उपसिलॉन का मतलब यू, और सी का मतलब टी एच, टी का मतलब सी एच, एच का मतलब पी एच, ओमेगा का मतलब ओ, ओमेगा का मतलब ओ। ओके, सो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, लैम्डा, म्यू, न्यू, साई, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, एप्सिलॉन, पी, की, फिस, ओमेगा। सो पूरा 24 लेटर्स या अक्षर है ग्रीक में। इस इनको हमने पिछले हफ्ता हमने सीखा। फिर उसके बाद में से ये 24 अक्षर के ये 24 अक्षर के बाद में आफ्टर 24 लेटर्स वी हैव लर्नड, या हमने सीखा हुआ है वोवल्स। हमने वोवल लेटर्स को हमने सीखा। सो लेटर्स वोवल लेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं?
स्वर। स्वर। स्वर स्वर अक्षर को हमने देखा। सो मिटा दूं ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ? जी। मिटा दूं? जी हाँ। ओके। इसके बाद में हमने सीखा हुआ है वोवल लेटर्स। वोवल लेटर्स को हमने सीखा। वोवल लेटर्स कितना है बोला मैंने? कितने वोवल लेटर्स है? 7। 7 वोवल लेटर्स है। 7 स्वर। स्वर अक्षर 7 है। अंग्रेजी में कितना है? इंग्लिश में कितना है? 5 है, 5। 5 है। ओके, इंग्लिश में कौन सा है? हम देखे तो ए ई आई I ओ यू। O U ए इंग्लिश में ए ई आई ओ यू। वाकई में ग्रीक में भी हम इसी को देखते हैं। वाकई में हम ग्रीक में भी यही देखते हैं। पर जैसे ओके, ग्रीक में मैंने 7 है बोला। कौन सा? अल्फा, एप्सिलॉन, ईटा, आयोटा, ओमिक्रोन, एप्सिलॉन, ओमेगा। अल्फा, एप्सिलॉन, ईटा, आयोटा, ओमिक्रोन, एप्सिलॉन, ओमेगा। अल्फा का मतलब जैसे हमें पता है ए, एप्सिलॉन का मतलब है ई, ईटा का मतलब भी ई, आयोटा का मतलब आई, ओमेगा का मतलब ओ, एप्सिलॉन का मतलब यू, ओमेगा का मतलब ओ। ओमेगा का मतलब ओ। तो इसलिए हम पूरा 7 अक्षर को देख रहे हैं। मतलब 2 टाइम ई का अक्षर जैसे एप्सिलॉन और ईटा, फिर ओमिक्रॉन, ओमेगा। ओमिक्रॉन का मतलब भी ओ है, ईटा का ओमेगा का मतलब भी ओ है। ओ ओ बोलकर हम 2 टाइम्स हम देख रहे हैं। सो 2 टाइम्स you see it is a word of omega, and so इसलिए एप्सिलॉन भी 2 टाइम्स आया। फिर एप्सिलॉन और ईटा दोनों देखे तो हम ई अक्षर। फिर ओमिक्रॉन और ओमेगा दोनों देखे तो ई अक्षर को हम देख रहे। ओके, कितने वोवल लेटर्स है? 7। ओके, 7 है। तो आप एक चीज को याद रखना है, इधर 7 वोवल लेटर्स को हम उसको 3 भागों में बांटा हुआ है। ये 3 भाग में, मतलब पहले है शॉर्ट, छोटा स्वर, छोटा स्वर। दूसरा है लॉन्ग, लंबा। तीसरा है कॉमन। कॉमन बोल तो वो छोटे में भी आ सकता है, बड़ा में भी आ सकता है। छोटे स्वरों में भी या बड़े स्वर। सो क्या है वो? तो बोले तो वो है छोटे में एप्सिलॉन और ओमिक्रॉन। एप्सिलॉन और ओमिक्रॉन। लंबा स्वर में ईटा, ओमेगा। ईटा और
ओमेगा। और कॉमन में हम देखें तो अल्फा, आयोटा, उपसिलोन। ये तीन हिस्से में ये स्वर का अक्षर बांटा हुआ है। पहले कौन सा? पहला कौन सा है? छोटा। छोटा में कितने? छोटा में कितने? सर दो। दो है। क्या है? एप्सिलॉन और ओमिक्रॉन। लंबा में ईटा और ओमेगा। फिर कॉमन में अल्फा, आयोटा, उपसिलॉन। तो आप एक चीज को नोटिस करना, आप एक चीज को नोटिस करना, ये शॉर्ट वोवल और कॉमन वोवल, शॉर्ट वोवल और कॉमन वोवल से हमें एक नया स्वर का अक्षर हो मिला, नया स्वर का अक्षर मिला। मतलब उनको हम बोलते डिप्थॉन्ग्स। क्या है उनका नाम? क्या है? क्या है उनका उसका नाम? छोटे स्वर और ये कॉमन, ये दोनों को मिला के हमें क्या आया? एक नया स्वर आया है। एक नया स्वर। नया मतलब नहीं, डिप्थॉन्ग्स का मतलब है दो वोवल लेटर्स को एक प्रोनाउंसिएशन देना। दो वोवल लेटर्स को हम एक प्रोनाउंसिएशन देना, उसी को हम डिप्थॉन्ग्स को बोलते हैं। डिप्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स, उसका नाम ही क्या बोलते हो? डिप्थॉन्ग, डिप्थॉन्ग्स। सो ये डिप्थॉन्ग्स पूरा सात है। देखो आप लोग देखना यार कि क्या अल्फा को लिया, एप्सिलॉन को लिया, ओमिक्रॉन को लिया, फिर अल्फा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन को लिया। ओके, अल्फा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन, अल्फा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन। तो पहले वाले में हमने क्या कर दिया? ये आयोटा को लगा दिया, आयोटा। दूसरे वाले में हमने उपसिलोन लगा दिया। फिर सातवां उपसिलोन, आयोटा, उपसिलोन, आयोटा। तो इसलिए डिप्थॉन्ग्स को हम क्या किया? अल्फा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन। अल्फा, सेकेंड वाले में अल्फा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन। Okay, so alpha, iota, alpha, epsilon, iota, omicron, iota, alpha, upsilon, epsilon, upsilon, omicron, upsilon, upsilon, iota। अल्फा ओमिक्रॉन का मतलब है ए आई, ई आई, ओ आई, ए यू, ई यू, ओ यू, यू आई, यू आई, यू आई। सो इसको हम
डिप्थोंग्स, इसको हम डिप्थोंग्स बोलते हैं। डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स। तो दूसरा चीज है, हम जानना है, दूसरा चीज जो है लॉन्ग वोवल और शॉर्ट वोवल्स। लॉन्ग वोवल से शॉर्ट वोवल में हमें दूसरा एक चीज आए, वो है आयोटा सबस्क्रिप्ट। आयोटा सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। आयोटा सबस्क्रिप्ट मतलब उसमें तीन है, एक है अल्फा, दूसरा है ईटा, फिर ओमेगा। अल्फा, ईटा, आयोटा, अल्फा, ईटा, ओमेगा। तो इधर हम सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब है अल्फा के नीचे आयोटा लगाया, ईटा के नीचे आयोटा लगाया, ओमेगा नीचे भी आयोटा लगाया। अल्फा के नीचे आयोटा, ईटा के नीचे आयोटा। इसका मतलब यही है, ए ई ओ, ए ई ओ, ए ई ओ बोलकर हम देखते हैं। तो इसलिए ग्लोबल लेटर्स कितना बोले तो सात है। अल्फा, एप्सिलॉन, ईटा, आयोटा, ओमिक्रॉन, उपसिलोन, ओमेगा। ये सात है स्वर अक्षर, स्वर अक्षर। तो ये सात स्वर अक्षरों को हम तीन हिस्से में हमने बांटा। पहला हिस्सा है शॉर्ट वोवल, मतलब छोटे स्वर, उसमें दो है, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन। फिर लॉन्ग वोवल, वो है लंबा स्वर, वो है ईटा, ओमेगा। फिर है कॉमन वोवल, वो है अल्फा, आयोटा, उपसिलोन। तो इसमें से हमें दो चीज आया है, इसमें से हमें दो चीज आया। पहला है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स को हम शॉर्ट वोवल, कॉमन वोवल, शॉर्ट वोवल, कॉमन वोवल को मतलब वो है अल्फा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन। अल्फा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन। ओके, सो उसमें हम अल्फा आयोटा, एप्सिलॉन आयोटा, ओमिक्रॉन आयोटा। फिर दूसरा भाग है अल्फा उपसिलोन, एप्सिलॉन उपसिलोन, ओमिक्रॉन उपसिलोन। फिर सातवां है उपसिलोन आयोटा। अब इनको ऐसे सीखना है, इनको हम डिप्थोंग्स बोलते हैं। डिप्थोंग्स का मतलब है दो वोवल लेटर्स को साथ में लिखकर उनको हम एक ही प्रोनाउंस करें, इसलिए हम इसको आई, ए, ओई, आउ, यू, उई बोलकर हम बोलते हैं। फिर दूसरा है आयोटा सब्सक्रिप्ट है। आयोटा सब्सक्रिप्ट वो है लॉन्ग वोवल से कॉमन वोवल से, मतलब अल्फा, ईटा, ओमेगा। अल्फा, ईटा, ओमेगा मतलब ए ई ओ, ए ई ओ। लिख लिया आप लोग भी? जी सर। लिख दिए? जी सर। मिटा दूं? एक्चुअल समझ में आया आप लोगों को? प्लीज आप लोग वीडियो ऑन कीजिए, कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर, रिस्पॉन्ड कीजिए सिर्फ सर बोलने के समय पर। आप अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, क्योंकि सुबह का समय है, नींद का समय है। प्लीज।
आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आए तो ही हम आगे जा सकते हैं। हाँ हाँ जी, आपको समझ आ में रहा है आए तो थोड़ा। आगे जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैं क्या बताया? आप लोगों के बीच में से कोई हिंदी में, अच्छा हिंदी में अपने बताओ। इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? हाँ या रिस्पॉन्ड ना? रिस्पॉन्ड कीजिए, नहीं आए तो भी नहीं आए करके बोलना। ये तो नींद में है करके बोलना, कोई बात नहीं, जो भी है बोल दीजिए। ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला कितना ग्रीक लेटर्स है? 24। 24 ग्रीक लेटर्स हैं। ओके, 24 है। और 24 में से हमें, जैसा आप सब लोगों को पता है, हर एक भाषा में अक्षरों को दो हिस्से में बांटा होता है। एक है कॉन्सोनेंट, दूसरा है वॉवल। एक है कॉन्सोनेंट है, दूसरा है वॉवल। हिंदी में भी हम देखें तो हिंदी में भी क्या है? क्या हिंदी में अफगानिस्तान? भी हम देखें तो भी जैसे आ से लेकर आ ई ई उ ए आई ओ आओ, वो हम तेलुगु में भी हम देखें तो भी क्या, हिंदी में भी हम देखें तो उसमें क्या है? पहले बात को हम क्या बोलते हैं? फिर उसके बाद में का खा गा गा न्या। उसके बाद में वो सेक्शन को भी हम क्या बोलते हैं? उस सेक्शन को भी हम क्या बोलते हैं? तो उसी तरह हम ये 24 लेटर्स को भी हम पहले लेटर्स में देखा, उसमें बाद में हमने पता हुआ उसमें भी वोवल लेटर्स है, उसमें भी कॉन्सोनेंट्स हैं। वोवल लेटर्स है, फिर कॉन्सोनेंट्स है। तो 24 लेटर्स में 7 लेटर्स को हम उनको वोवल लेटर्स, 7 लेटर्स को हम वोवल लेटर्स, 7 लेटर्स को वोवल लेटर्स कौन सा है वो? अल्फा, एप्सिलोन, ईटा, आयोटा, ओमिक्रोन, उपसिलोन, ओमेगा। कौन सा है? कौन बताएंगे? कोई भी नहीं बताएंगे? लिख के बताइए आप लोग। वोवेल्स माने स्वर हैं, और कॉन्सोनेंट्स माने व्यंजन है। एटलीस्ट बोर्ड में देख के बता दीजिए। रेस्पॉन्ड करे तो अच्छा, टीचिंग करते हैं। अल्फा, ईटा, आयोटा, ओमिक्रोन, एप्सिलॉन, ओमेगा। ओके ओके, तो ये सातों को हम स्वर अक्षर, स्वर अक्षर, जैसे अभी तक पास्टर जी ने बताया, दो हिस्से होते हैं, एक स्वर है, दूसरा है व्यंजन। स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर अक्षर हम देखें तो पूरा 7 है। तो ये 7 स्वर अक्षरों को, उनको 3 हिस्सा में डिवाइड हुआ।
जैसे शॉर्ट छोटा स्वर, लॉन्ग मतलब लंबा स्वर, फिर कॉमन वो है वो साधारण, साधारण का स्वर है। मतलब साधारण मतलब वो कभी भी छोटे में आ सकता है या हम लंबा में भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें हम देखें तो छोटे में कौन सा है, एप्सिलॉन है और ओमिक्रॉन है। फिर लॉन्ग वोवल में हम देखें तो ईटा है, ओमेगा है। फिर कॉमन में साधारण स्वर हम देखें तो अल्फा, आयोटा, ओमिक्रॉन, उपसिलोन, सॉरी अल्फा, आयोटा, उपसिलोन। तो हम ये इसमें से हमें एक चीज आया वो है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स में भी सात है। डिप्थोंग का मतलब है दो स्वर अक्षर, दो स्वर अक्षर को हम एक आवाज देंगे, वो है अल्फा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन। अल्फा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन। अल्फा, आयोटा, एप्सिलॉन, आयोटा, ओमिक्रॉन, आयोटा। फिर दूसरा है अल्फा, उपसिलोन, अल्फा, उपसिलोन, एप्सिलॉन, उपसिलोन, ओमिक्रॉन, उपसिलोन, फिर उपसिलोन, आयोटा। फिर हमें लॉन्ग वोवल का उससे हमें आयोटा सबस्क्रिप्ट आया, आयोटा सबस्क्रिप्ट आया, अल्फा, ईटा, ओमेगा। तो इसके नीचे हम आयोटा लिखेंगे, पर वो सिर्फ एक ही शब्द है, एक ही आवाज है, वो है ए ई ओ, ए ई ओ। ओके, ये चीज को आपको याद रखना, ये चीज को आपको याद रखना। फिर आज का तीसरा भाग, तीसरा विषय जो हम सीखने वाले हैं, आज का हम तीसरा विषय जो है हम सीखने वाले हैं, उसे हम मार्क्स, उसे हम मार्क्स, अच्छा ज्यादा उसका, ओके, इसे हम मार्क्स, मार्क, उसे हम मार्क्स, मार्क्स का मतलब है चिन्ह, साइन। उसे हम मार्क्स भी बोल सकते हैं, उसे हम साइन, मार्क्स भी बोल सकते हैं और उसे हम साइन भी बोल सकते हैं। मार्क्स या साइन, मार्क्स या साइन मतलब चिन्ह। हम ग्रीक भाषा में हम देखें तो तीन तरह का, तीन तरह का मार्क्स हम देखते हैं, तीन तरह का मार्क्स। देखो मार्क्स तो पहला है, जैसे मैंने बोला पहला है, उसे हम ब्रीथिंग मार्क बोलते हैं। पहले क्या है, इसे हम ब्रीथिंग मार्क, पहले को हम ब्रीथिंग मार्क, पहले को हम ब्रीथिंग मार्क, पहले को पहले को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग मार्क। ब्रीथिंग मार्क का सांस लेने के निशान,
सांस लेने के निशान, सांस लेने के निशान, मतलब उनको हम उसे हम सांस लेके, सो ब्रीथिंग मार्क, वो ब्रीथिंग मार्क है, उसमें दो है, दो ब्रीथिंग मार्क है। ब्रीथिंग मार्क का हम ग्रीक में दो है, एक है रफ, एक है रफ, दूसरा है स्मूथ, एक है रफ, दूसरा है स्मूथ, एक है रफ, दूसरा है स्मूथ, एक है रफ, दूसरा है स्मूथ। आप लोग को ये निशान को याद रखना, ऐसा ऐसा निशान को याद रखना, मतलब ये है एच साउंड, हमें ये एच साउंड, मतलब एच की आवाज। हम 24 अक्षर में आपने किधर भी देखा एच, 24 अक्षर में आपने किधर भी देखा एच, एच का अक्षर नहीं। देखा आपने? नहीं। नहीं। तो इसलिए हमें एच के अक्षर होने के लिए, एच की अक्षर होने के लिए हम ये चिन्ह को हम इस्तेमाल करते ताकि वो हम एच साउंड लेके आ सकते। फिर दूसरा स्मूथ है, उसकी निशान सर इस तरफ होती है, वो है सर एक्सक्यूज मी, यस सर आपका आवाज हमिंग आ रहा है, ब्रदर। आपका आवाज है ना सर, हमिंग आ रहा है, हमिंग। आप लोगों को, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है, नहीं तो हमिंग आ रहा है, डबल डबल नहीं आवाज। नहीं है सर। हाँ सर, आपका आवाज पता नहीं सर कैसे हमिंग आ रहा है। एक मिनट में लेफ्ट होके फिर आऊंगा क्योंकि नेटवर्क इश्यू होगा, एक मिनट। अभी ठीक है? जी। हाँ ठीक ओके, है सर। सो बोर्ड भी ठीक है आप लोगों के लिए? उल्टा दिख रहा उल्टा दिख रहा है। उल्टा लग रहा है सर को। उल्टा लग रहा है, ओके। ओके अभी ठीक है ना? जी। ओके, सो मार्क्स का मतलब है चिन्ह। तो ग्रीक की भाषा में जैसे मैंने बोला तीन तरह का मार्क्स है, तीन तरह का मार्क है। सो पहला है वो है ब्रीथिंग मार्क, मतलब सांस लेके हमने बोलने वाला, वो है रफ। रफ का मतलब है वो है एच साउंड, एच। जब हम एच अक्षर हम बोलेंगे उसको क्या लेना हम? सांस लेकर बोलते, हाउस, हाउस, होम, हॉर्स। हम एक लंबी सांस लेके हम उसको, उस शब्द को हम उच्चारण करते हैं। तो उसी तरह सो रफ का मतलब है एच साउंड है, उसका चिन्ह आप लोग देखना है, उसका मुंह वो है राइट साइड मुड़ा हुआ है,
राइट साइड। फिर स्मूथ है वो है लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है, वो नो साउंड है। नो साउंड मतलब उसका उसके वजह से कोई साउंड हमें आता नहीं है। ओके, दूसरा है वो है एक्सेंट मार्क बोलते हैं, एक्सेंट मार्क। दूसरा है एक्सेंट मार्क। एक्सेंट का मतलब है एक्सेंट का मतलब है उच्चारण। उच्चारण, एक शब्द को हम कैसा उच्चारण करना, एक शब्द को हम कैसा उच्चारण करना। उच्चारण में हम देखें तो 3 है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, उच्चारण में 3 है। तो उसमें पहला वाला है अक्यूट। अक्यूट, पहला वाला है अक्यूट। दूसरा वाला है सरकम फ्लेक्स। दूसरा वाला क्या है? सरकम फ्लेक्स। उनका नाम ही ऐसा है। और तीसरा है ग्रेव। तीसरा है ग्रेव। मतलब इसका चिन्ह कैसा रहता बोले तो, एक है ऐसा, इसका लहर की तरह, फिर इसका ऑपोजिट है उल्टा। अक्यूट एक स्लैश की तरह है, सरकमफ्लेक्स एक वेव, एक वेव की तरह है। दूसरा है ग्रेव, वो है इस तरह से। एक है, तो ये तीन हम एक्शन मार्क बोलते हैं। ये तीन को हम एक्शन मार्क बोलते हैं। मतलब ब्रीथिंग मार्क 2 है और एक्शन मार्क 3 है। मतलब ये एक्शन मार्क हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं बोले तो, एक शब्द में कितने भाग हैं, कितने भाग। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे आप लोगों के बीच में हम किसी का नाम लेंगे, किसका नाम है, ओके। आप लोगों के बीच में से हम किसी का भी नाम लेंगे। जैसे हमारा बीच में भाई है, उनका नाम है ब्रदर का नाम है वी है, ब्रदर आपका। ओके, ये है जी ब्रदर का नाम। जी क्या है? अवैध। जी अवैध, अवैध, अवैध में हम कितने भाग देख रहे हैं? हम 3 भाग देख रहे हैं। आपका नाम में हम 3 बार। एक आपका नाम हम बोलना बोले तो, आपका नाम हम उच्चारण करेंगे बोले तो, उसमें कितने भाग है? 3 भाग है। पहला है आ, आ। फिर दूसरा क्या है? वे। फिर तीसरा है द, अवेद। अवेद, अवेद। अवेद मतलब आपका नाम को हम उच्चारण करने के लिए हम क्या, नाम एक ही है पर उसमें भाग हम देखें तो 3 है। जैसे अभी दूसरा ब्रदर का नाम है राहुल, उसमें कितना भाग है? 3 हाँ? 3 तो 3 की 3। एक है रा, दूसरा है उ, फिर तीसरा है ल। राहुल, राहुल, राहुल। तो मतलब ये सिर्फ नाम का नहीं, हम जो भी हम देखेंगे
जो भी हम देखेंगे उसमें सिलबिफिकेशन होता है। उसमें क्या होता है? सिलबिफिकेशन। सिलबिफिकेशन का मतलब क्या है? वो है एक शब्द को हम कैसा उच्चारण करना है। एक शब्द को हम कैसा उच्चारण करना। पर यहाँ एक नियम है। यहाँ एक नियम है। और नियम क्या है बोले तो, ये ब्रीथिंग मार्क को, ये एक्शन मार्क को, ये हम सिर्फ सिर्फ वोवल के अक्षर में भी हम यूज कर सकते हैं। किसमें किसमें यूज करेंगे हम? सिर्फ वाओ। वोवल्स में। वोवल लेटर्स में, यानी स्वर अक्षरों में ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक नियम है। नियम क्या है? सिर्फ हम इसको हम वोवल यानी स्वर अक्षरों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो जैसे हम स्वर अक्षर मतलब अल्फा, ईटा, सॉरी, एप्सिलॉन, ईटा, ओमिक्रॉन, आयोटा, उपसिलोन, ओमेगा। तो हम इनका ऊपर ही इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको ऐसा लिख दिया, या नहीं तो ऐसा लिख दिया, नहीं तो मैं ऐसा लिख दिया, और मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये सिर्फ हम वोवल अक्षरों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटा का ऊपर नहीं, गामा का ऊपर नहीं, दूसरा किसी चीजों में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ सिर्फ वोवल लेटर्स में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कितने हैं? मैंने बोला तीन है, तीन चिन्ह है। तो उसमें पहला है ब्रीथिंग मार्क। ब्रीथिंग मार्क में दो है। वो एक है रफ, एक है स्मूथ। एक है रफ, दूसरा है स्मूथ। ओके, तो ब्रीथिंग मार्क है, वो है दो है। एक है रफ, दूसरा है स्मूथ। रफ ब्रीथिंग है, दूसरा है स्मूथ है। तो एक है एच साउंड, दूसरा है नो साउंड। फिर एक्शन मार्क तीन है। एक्शन का मतलब क्या है? किस तरह हम उस शब्द को उच्चारण करना, किस तरह हम उस शब्द को उच्चारण करना। तो उच्चारण करने का लिए हम उसको भाग जानना जरूरी है। पार्ट को, कितने हिस्से में हम उस शब्द को हम प्रोनाउंस करना है। तो उसके लिए हम तीन चिन्ह दिया हुआ, एक है अक्यूट, दूसरा है सरकमफ्लेक्स, तीसरा है ग्रेव। अक्यूट, सरकमफ्लेक्स, ग्रेव। अक्यूट, सरकमफ्लेक्स, ग्रेव। सो सरकमफ्लेक्स, ये अक्यूट है ना, शब्द में पहले भाग में लिखेंगे। शब्द में हम पहले भाग। सरकमफ्लेक्स है, वो सिर्फ हम लॉन्ग वोवल में लिखेंगे। सिर्फ हम किसमें? लॉन्ग वोवल में। और ग्रेव है शब्द के आखिरी हिस्सा में। शब्द को हम आखिरी हिस्सा में लिखते हैं। जैसे उदाहरण, उदाहरण हम आप इस शब्द को पढ़ सकते हैं कोई? मैंने क्या लिखा? कौन सा लेटर लिख, कौन सा
लेटर को मैंने लिखा, लेटर को मैंने लिखा। आप लोग पहचान सकते हैं कौन सा लेटर्स मैंने लिखा हुआ? सर लैम्डा है, ओमिक्रॉन, पता है रोशनी? ओमिक्रॉन, रोशनी सिस्टर, अनीता सिस्टर, सिस्टर, लैम्डा ओमिक्रॉन लैम्डा ओमिक्रॉन, गामा गामा ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन, सिग्मा, लैम्डा ओमिक्रॉन और सिग्मा। लास्ट वाला कौन सा है? सिग्मा। तो इस कितने स्वर है? कितने स्वर? ओमिक्रॉन, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। कितना कितना स्वर अक्षर है? एक ही है बोर्ड, या एक है, कितने स्वर अक्षर है? इसमें कौन सा वोवल लेटर है? दो हैं। ओके, ओमिक्रॉन है हम्म, और दोनों ओमिक्रॉन, फिर ओमिक दूसरा भी ओमिक्रॉन ही है। दो वोवल लेटर्स। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अक्यूट यहां लिखा, क्रेव को यहां लिखा, अक्यूट को यहां लिखा और ग्रेव को इस तरफ लिखा, इस तरफ। अब ये शब्द को हम कैसे पढ़ेंगे? लैम्डा ओमिक्रॉन गामा ओमिक्रॉन सिग्मा, मतलब वो है लोगोस। लोगोस, लोगोस का मतलब है वर्ड। लोगोस का मतलब है वर्ड, वचन। जैसे हम बोलते हैं ना, आदि में वचन था, आदि में वचन था। तो लोगोस, हम उसको लोगोस बोल के हम बोलते हैं। तो इसलिए ये तीन, ये तीन हमें जैसे चिन्ह है, पहला है ब्रीथिंग मार्क, दूसरा है एक्शन मार्क। एक्शन ब्रीथिंग मार्क में हम रफ है, स्मूथ है। एक्शन मार्क है में तीन है, अक्यूट, सर्कमफ्लेक्स, ग्रेव। तुम लोग इसको, एक नियम है, वो नियम ये है, ये सिर्फ वोवल लेटर्स में ही हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इनको स्वर अक्षरों में ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ स्वर अक्षरों में, व्यंजन में नहीं, सिर्फ स्वर अक्षरों में ही हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दूं मैं?
सर ये जो आपने लोगोस लिखा अभी, हाँ जी। जो लोगोस लिखा है और ऊपर यूनानी में लिखा है, तो जो ये एक्यूट और ग्रेव साइन लगे हैं, इसका क्या मतलब अभी तो इसकी जरूरत, क्या जरूरत थी? आपका साउंड क्लियर नहीं आया ब्रदर। अभी आपने लोगोस लिख के दिखाया, हाँ ये जी। तो ऊपर जो साइन लगा है एक्यूट और ग्रेव, हाँ जी, तो ये साइन क्यों लगा सर इसमें? वही उस शब्द को कैसा हम उच्चारण करना, जैसे लो, फिर गोस, लो गोस, मतलब एक शब्द को हम कैसा हम उच्चारण, कितने भाग है वो शब्द में, उसको हम सिलेबिफिकेशन, वो सिर्फ एक ही में नहीं, हर शब्द में हम इस्तेमाल करना, ताकि हमें पता चले कहाँ ऊंचा, कहाँ धीमी से। क्योंकि हमें पता है आवाज, हमारे शरीर में से एक शब्द को बोलने के लिए आवाज शायद वो मुंह से ही बाहर आए, पर शरीर में से कई अंगों से आता, कई अंगों से आता। जैसे हम आ, जिस तरह, अभी एग्जाम्पल बी लेटर ले लो, बी या पी, ये शब्द किधर से आता? मुंह से। जब हम ये शब्द को हम बोलेंगे, वो शब्द किधर से आता? ये शब्द को हम बोलने के लिए हमें दो होठों को चिपक के बोलना पड़ता, हाँ। दो होठों। जैसे अभी एग्जाम्पल हम पेन, पेन, पेन हम बोले तो पेन, पेन बोलने के लिए क्या है, हमारे दोनों होठ चिपक रहे, पी, पी का। और हम बोलेंगे बस, स्प्रिंग, वो दोनों। तो उसी तरह हमें जानना जरूरी है एक शब्द हमारा शरीर में से कौन सी अंग से, कौन सी भाग से वो आ रही है। जैसे हम दूसरी है, हम मान लो आप डी का इस्तेमाल करें तो ये डी मतलब डॉग हो, डोंकी हो, वो कहाँ से आ रहा डी का आवाज? हमारे दांतों के पीछे हिस्सा से, दांतों में पीछे हिस्सा से आ रहा। और हम बोलो आर का इस्तेमाल करेंगे, रन, रेस, वो आर कहाँ से आता? हमारे पेट से आता, पेट के नीचे हिस्सा से हम एक सांस लेके फिर हम उनको बोलना पड़ेगा। या नहीं तो ए, ए, एच, वो सारी चीजें हमारा गला से आता है। जैसे एप्पल, एप्पल, एन, एंट, एक्स, तो मतलब जैसे हाउस, हट, मतलब ये चीजें हमें सिखाती है। जब आप एक शब्द को उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने के समय हम एक ही आवाज में एक ही तरह हम बोल नहीं सकते। अब जब हम बोलेंगे उसमें हमें वेरिएशंस रहना जरूरी है, वेरिएशंस रहना जरूरी है। अ, शायद आप लोग होमलेटिक्स, होमलेटिक्स बोलकर एक सब्जेक्ट सीखे हुए, जैसे किस तरह हम प्रचार तैयार करना, और किस तरह हम प्रचार को, तैयार किया हुआ प्रचार को हम बांटना या बोलना। सो बोलने के समय में हम बोलने का तरीका कैसा रहना बोलकर हम, आप लोग उसमें सीखे होंगे, पिच, पाउच, पाउंस, स्पाउस, पिच, पंच, पाउस, मतलब अभी नहीं सीखा सर वो। अभी नहीं सीखे तो उसमें आप सर लोग अभी सब्जेक्ट नहीं आया। ओके, ओके। सो उस सब्जेक्ट में आप लोग ये सीखेंगे कैसा हम बोलना एक वाक्य को, कैसा हम बोलना एक शब्द को, कैसा हम बोलना एक अक्षर को। क्योंकि बोलने का तरीका, बोलने का स्टाइल आना बहुत जरूरी है। बोलने का तरीका, बोलने का स्टाइल आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसलिए हमें ये शब्द को
ये मार्क्स को सीखना जरूरी है, मार्क्स को सीखना जरूरी है। ओके, सो मैंने बोला 3 तरह का चिन्ह है। तो उसमें पहली वाला है ब्रीथिंग मार्क, दूसरा है एक्शन मार्क, दूसरा है एक्शन मार्क। तो ब्रीथिंग मार्क में 2 है, एक है रफ, एक है स्मूथ। एक्शन मार्क में 3 है, एक्यूट, सर्कमफ्लेक्स, ग्रेव। एक्यूट, सर्कमफ्लेक्स, ग्रेव बोलकर 3 है। ओके, सो चौथा, सर थर्ड वन हम तीसरा है, हम उसको बोलते तीसरा को हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क, तीसरा को हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। इसे हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जैसे इंग्लिश में हम पंक्चुएशन मार्क को 11 है बोलते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। वैसा हमें पूरा हम देखे तो 11, पर ग्रीक में 4 मार्क्स है। ग्रीक में कितना है? 4। ग्रीक में हम देखे तो विराम 4। चिन्ह कहते हैं। हाँ जी, विराम चिन्ह। ओके, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जैसे कैसे? विराम मतलब कहाँ हम रोकना है, कहाँ से हम कंटिन्यू करना, कैसा हम उसको। ग्रीक में हम देखे तो 4 है। पहला वाला हम फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, और सेम ऐसा ही है बिंदी। दूसरा है कॉमा, कॉमा। तीसरा है कोलन या कोलन, उसको हम ऊपर, ऊपर हिस्सा का बिंदी बोलते हैं। ऊपर, ये नीचे है, ये ऊपर है। चौथा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के लिए हम ये चीज ऐसा लिखे तो वो क्वेश्चन मार्क है, ऐसा लिखे तो उसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह में 4 है। एक है फुल स्टॉप, दूसरा है कॉमा, तीसरा है कोलन, चौथा है क्वेश्चन मार्क। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप जैसा है, ग्रीक में भी वैसा ही है।
ओके, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, क्वेश्चन मार्क। सो विराम चिन्ह में फुल स्टॉप वैसा ही है जैसे इंग्लिश में है, कॉमा वैसा ही है जैसे इंग्लिश में है, कोलन इंग्लिश में हम देखें तो दो बिंदु होते हैं पर यहाँ एक ही है, और क्वेश्चन मार्क को ग्रीक में इस तरह का चिन्ह को हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। इस तरह का चिन्ह को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। लिख लिया आप लोग ने? जी सर। ओके, लिख लिया? ओके, सो ये तीन चीजें हम चिन्ह के तौर से हम सीखना है। पहला ब्रीथिंग मार्क, स्वर चिन्ह, दूसरा है एक्शन मार्क, वो है उच्चारण चिन्ह, तीसरा है पंक्चुएशन मार्क, वो है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। ओके, ये चीज अभी मैं आप लोगों को ये शब्दों को आप लोग लिख लें।
लिख लिया सब लोग ने? जी सर। लिख लिया? जी सर, लिख लिया। ओके। अभी हम यहाँ कुछ शब्दों को हमने लिखा, जैसे आई हियर, आई सी, आई राइट, आई ईट, आई से, आई सेव। मतलब मैं सुनूंगा, मैं देखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बचाऊंगा। तो इनको हम इंग्लिश में लिखा है, और यही शब्द हम ग्रीक में से जानना है। आई हियर को ग्रीक में हम क्या बोलते हैं? आप कोई पढ़ सकते हैं? क्या है वो स्टार्टिंग? ठीक है, हम किससे शुरू करेंगे? कौन पहले पढ़ेंगे? पहला वाला शब्द को ग्रीक में हम क्या बोलते हैं? आई हियर को ग्रीक में क्या बोलते हैं? ग्रीक में इस शब्द को हम क्या बोलते सर अल्फा हैं? अल्फा, और काफा, कापा, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन, ऑप्सिलॉन ओप्सिलोन, और लैम्डा। ओमेगा। ओके, वेरी गुड। ओमेगा। अल्फा, कापा, ओमिक्रॉन, उपसिलोन, ओमेगा। अल्फा मतलब, अब इसको हम यूनानी में, हम एक शब्द है, यूनानी में हम ये एक शब्द है, तो उसको मिला के हम कैसा उसको बोल सकते हैं? अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब ए। ए। ओके, ए। कापा, के। के। ओमिक्रॉन, ओ। ओ। उपसिलोन, यू। तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे? अकोयू। अकुओ, अकुओ, अको। अकुओ। अकुओ का मतलब है आई सी, आई आई हियर, सॉरी। अकुओ का मतलब है आई हियर, मैं सुनूंगा, मैं सुन सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मतलब आई हियर, आई हियर। फिर आई सी, आई सी का, ओके, उनको लेटर को पहचानो, कौन सा लेटर है? बीटा, बीटा, लेम्डा, लैम्डा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, पाई, पाई, ओमेगा। ओमेगा। वेरी गुड। ओके, सो बीटा का मतलब बी। बी, लैम्डा का मतलब एल, एल, एप्सिलॉन का मतलब ई, पाई का मतलब ई। पी। ई, ओमेगा का मतलब फोर। तो उनको हम ब्लैको, 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 ब्लैको का मतलब आई सी, ब्लैको, ब्लैको का मतलब आई सी, आई सी, ब्लैको, ब्लैको, आई सी। फिर आई राइट, आप दिमाग में आप सोच लेना, फिर उसको, क्योंकि हम ऐसा नहीं लिख सकते ना, जी, मतलब ये BLE O, और दिमाग में हम ट्राई करना है, दिमाग में हम। ओके, सो आई राइट, आई राइट का कौन सा शब्द है वहां? गामा। कौन सा अक्षर है वहां? गामा, गामा, रो, रो, अल्फा,
अल्फा, पी ओमेगा। सी, ओमेगा। गामा का, गामा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जी। 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 फिर रो, आर। आर। अल्फा, ए। जी। ई। पी को पी एस। पी एच, पी पी एच। ओमेगा का ओ। ओ। तो पूरा मिला के आर, जी, आर, ए, पी एच ओ, जी, आर, ए, पी एच ओ। मतलब वो क्या हो गया? ग्राफो, 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 ग्राफो। ग्राफो का मतलब है आई राइट, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, आई राइट। ओके, फोर्थ वाला। अनीता सिस्टर को छोड़ के और दूसरा कोई बोल सकते हैं? क्लास में पूरा एक 16 लोग हैं। अवेद, अनिरुद्ध, सुधीर, राहुल। क्या ब्रदर? एप्सिलॉन, सिग्मा, एप्सिलॉन, सिग्मा, थीटा, आयोटा, थीटा, ओमेगा। आयोटा, ओमेगा। वेरी गुड। ओके, ओमेगा। एप्सिलॉन, सिग्मा, थीटा, आयोटा, ओमेगा। एप्सिलॉन, सिग्मा, थीटा, आयोटा। ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब, एप्सिलॉन का मतलब, एप्सिलॉन का हम इंग्लिश में ई। क्या बोलते हैं? ई। यू। ई। ई। ओके, ई। ई। सिग्मा, एस। एस। थीटा, थीटा को टी। टी एच, टी एच। थीटा को टी एच, एस, ई, एस, टी एच। आयोटा को आई। आई। आयोटा को आई। 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 ओमेगा को ओ। 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 तो ओ। अब हम पूरा देखें तो ई, एस, टी एच, आई, ओ। उसको हम कैसा, हम शब्द को हम उच्चारण कर सकते हैं? एस क्यू। तो एस टी ओ, एस, एस सीओ। क्यू। एस सीओ। टी ओ, एस टी ओ, एस ई, क्यू। एस, टी एच, आई, ओ, एस टी ओ। एस टी ओ का मतलब है आई ईट, आई ईट। एस टी ओ, एस टी ओ, आई ईट। फिर पांचवा, पांचवा कोई दूसरा? सुधीर, राहुल, मोनिका। लमेडा, हाँ, सुधीर लमेडा, बोल। लैम्डा, हाँ। लैम्डा, ईटा, ईटा नहीं है वो, ईटा नहीं, ईटा से पहले वाला। इप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ओके, वेरी गुड। एप्सिलॉन, हाँ। यामा, गामा, गामा, सॉरी, और या, ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा। मेगा, लैम्डा, एप्सिलॉन, गामा, ओमेगा। ओमेगा, लैम्डा, लैम्डा का मतलब एल। एल, एल। एप्सिलॉन, ई। ई। ई, गामा, जी, जी। जी। जी, ओमेगा, ओ, ओ। ओ। तो पूरा मिला के लेगो। लीगो, लेगो, लेगो। लेगो का मतलब है आई से, लेगो का मतलब है आई से, से। लेगो का मतलब है आई से। फिर छठवा, सोजो।
सोजो। कैसा बोले ब्रदर आप? वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही बोलना है, क्योंकि सो सिग्मा, सिग्मा सोजो। ओमेगा ओमेगा, एस या सिग्मा जीटा ओमेगा जीटा जीटा ओमे ओमेगा ओमेगा। ओके, सो एस ओ जेड ओ, सोजो। एस ओ जेड ओ। अक्वो आई हियर, ब्लेपो आई सी, ग्राफो आई राइट, एस्टियो आई ईट, लेगो आई से, सोजो आई सेव, सोजो आई सेव, अक्वो आई हियर, ब्लेपो आई सी, ग्राफो आई राइट, एस्टियो आई ईट, लेगो आई से, सोजो आई सेव, आई सेव। अब सभी ने लिख लिया? मिटा दो। यस सर।
ओके, लिख लिए। सर अभी सो नहीं लिखा। हाँ जी, लिख लिए। ले pilih nak ngudlo pon. Eh, ओके, आई लूज, आई डाई, आई सेंड, आई थ्रो, अराइज। आई लूज, मैं छुड़ाऊंगा। आई डाई, मैं मरूंगा। आई सेंड, मैं भेजूंगा। आई थ्रो, मैं फेंकूंगा। आई अराइज, मैं फिर उठूंगा। मैं फिर उठूंगा। ओके, सो ये आई लूज का ग्रीक में हम क्या बोलते हैं? ग्रीक ब्रदर, आप कोशिश किया, वेद ब्रदर आपका फोटो में है, आप उसको बाहर लेके आओ। लियो। लुवो, लुवो, लियो। लुवो। लो। ओके, लैम्डा, इप्सिलॉन, ओमेगा। लैम्डा, इप्सिलॉन, ओमेगा। एल यू ओ, लुवो, लुवो। लो। ओके, आई डाई, आई डाई। अपोजेस्को। अपो, अपोथुनिस्को। अमेन, अपोजेस्को। वेरी गुड। अपोथनिस्को। अल्फा, अल्फा का मतलब ए, पाई का मतलब पी, ओमिक्रॉन में ओ, अपो, ए पी ओ, अपो। और टे, टे, थीटा का मतलब टी एच, न्यू का मतलब एन, थीटा का मतलब ई, टेने, सिग्मा का मतलब एस, कापा का मतलब के, ओमेगा का मतलब ओ। अपो टेनिस्को, अपो टेनिस्को, आई डाई। फिर आई सेंड, आई सेंड। अपोस्टेल। अपो अपोस्टेल। स्टेलो, अपोस्टेलो, अपोस्टेलो। ए पी ओ एस टी ई एल एल ओ, ए पी ओ एस पी ई एल एल ओ,
अल्फा मतलब ए, पाई का मतलब पी, ओमिक्रॉन मतलब ओ, अपो, और सिग्मा का मतलब एस, टाउ का मतलब टी, एप्सिलॉन का मतलब ई, लैम्डा का मतलब एल, लैम्डा एल ओ, ए पी ओ एस पी ई एल एल ओ, अपेस्तलो, अपो स्थलो, आई सेंड। फिर आई थ्रो, बेलो, बैलो, बालो, बालो, बाल, बाल, बालो, 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 बी ए एल एल ओ, बी ए एल एल ओ, बी बीटा, ए अल्फा, एल लैम्डा, एल लैम्डा, ओ का मतलब है ओमेगा, ओमेगा। तो बालो, आई थ्रो। फिर आई राइज, मैं उठूंगा। एजी, एजी रू, अगेन, अगेन, एगेरू, गेरो, एगेरो, 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 ई जी ई आई आर, आर ओ, ई जी ई आई आर ओ, एगेरो, एगेरो। एप्सिलॉन का मतलब ई, गामा का मतलब जी, एप्सिलॉन का मतलब ई, आयोटा का मतलब आई, रो का मतलब आर, ओमेगा का मतलब ओ, एगेरो, एगेरो। आई राइस और आई रेस, आई राइस और आई राइस, एगेरो, एगेरो। सब लुवो, आई लूज, अपोतनिस्को, आई डाई, अपस्तलो, आई सेंट, वालो, आई थ्रो, एगेरो, आई राइस और आई रेस, राइस और आई रेस, आई राइस और आई रेस। अभी आपको समझ में आ रहा कैसा पढ़ाई करना? समझ में आ रहा आप लोगों को? यस सर, ठीक है। जी सर। तो इसलिए मैंने आपको ऐसा एक शब्द, ताकि आप लोगों को अब से और धीरे धीरे कोशिश करना ऐसा हम पढ़ सकें। और जी, आप लोग में कितने लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट सीखा आप लोग? मैं विश्वास करता हूँ आप हर स्कूल में इंग्लिश सिखाए होंगे। जी, यस सर, जी सर। ओके, मैं विश्वास करता हूँ हर स्कूल में सीखे ना आप लोग इंग्लिश। जी, हाँ जी, आप लोग सीखे ना? जी सर, जी सर, ओके, सो और मतलब मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप लोग जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे संध्या, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे चीज आप लोग सीखे हुए ना स्कूल में, या नहीं? तो जी सर, मैं स्कूल आप के लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, ये या विशेषण, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, जी क्रिया, सर जी, हाँ जी, शब्द मैं भेदे आप कहते हैं लोगों ना। से मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ, जब हम अगले क्लास में हम आएंगे, आप लोग ना ये क्रिया के बारे में आप लोग पूरा जानकारी लेना। वर्ब, वर्ब के विषय में अब पूरा जानकारी, वर्ब उसका निर्वचन क्या है, उसमें कितने तरह के वर्ब है,
वो मैं आप लोगों हिंदी में आप एक बार जरूर इंग्लिश से आप लोग या हिंदी में से आप लोग उसके विषय में सीख कर अगले हफ्ते हम लोग आप लोग क्लास में आओ, ताकि हमें ये और इजी हो जाए, और इजी हो जाता, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम ज्यादातर नेक्स्ट वीक से हम ज्यादातर अभी हम ग्रामर में चल जाएंगे। अभी तक हम कितने अक्षर है, वो अक्षरों को कितने भाग में बांटा हुआ, वो अक्षर लिखना बोले तो हम कैसा उसको पढ़ने के लिए उसमें कितने भाग होते, बहुत सारे चीजें को हमने सीखा हुआ है। पर अभी से मतलब अगले हफ्ते से हम ग्रीक भाषा शब्दों को और उनके इस्तेमाल और उनकी अनुवाद भी, ट्रांसलेट, ग्रीक में से इंग्लिश में या ग्रीक में से हिंदी में अनुवाद करने का हम सीखेंगे। और मैं आप लोग हर एक हफ्ता, जैसे मैंने अभी बोला ना, वर्ब को सीख कर आओ। जैसे वर्ब खत्म हो जाएगा फिर हम जाएंगे नाउन यानी संज्ञा में, तो वहां हम जाएंगे, वहां से हम सीखेंगे। फिर हम जाएंगे एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स हम सीखेंगे, या फिर हम ऐसे आगे एक एक चीज को हम सीखने वाले हैं। तो इसलिए इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, नेक्स्ट वीक हम जब आएंगे तब आप लोग को ये वर्ब, पूरा वर्ब के विषय में आप जानकारी जानकर क्लास में ज्वाइन होना, क्योंकि आप लोगों का और इजी हो जाता, और इजी हो जाता उसके विषय में। तो पहले आप लोग को पता है तो भी अच्छा है, जैसे हम जूते को पॉलिश करते हैं उसको शाइन करने के लिए, उसी तरह एक और बार जाके आप लोग वो वर्ब के विषय में आप लोग सीख लेना, ताकि हम यहाँ से हम पूरा ग्रामर में हम जाने वाले हैं। ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आया आप सब? जी जी सर। सर। ओके, सो फर्स्ट सप्तगिरी यू कैन टेक द टाइम। एंड दूसरी बात है, सप्तगिरी हो सकता है तो इनके लिए एक ग्रीक का बुक आप लोग प्रबंध करें तो अच्छा है। वहां नहीं मिल रहा बोल तो यहाँ से भी आप बोले तो मैं आप लोगों को कितने लोग चाहिए वो सेट ऑफ बुक्स आपके एड्रेस में आप ले लिए तो आप लोग, क्योंकि बहुत जरूरी है, टेक्स्ट बुक जरूरी है आप लोगों का सीखने के लिए, वो बुक बहुत इस्तेमाल होता है। तो हो सकता है तो आप उस किताब, जैसे आर ए मार्टिन, पिछले हफ्ते मैंने बोला आर ए मार्टिन का पुस्तक आप लोग प्रबंध कर दे तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। यस सर, एक्चुअली 2 कॉपीज मंगवाया सर, ए आर मार्टिन का जो ग्रीक एंड हिब्रू भी। ओके, यस सर, और बाकी इन लोग माने हिंदी के द्वारा सीखना चाहते या डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, पूछता हूँ सर। तब कुछ लोगों को तो मुश्किल है और थोड़ा सा अनुवाद करके देता हूँ, कुछ लोग डायरेक्ट कॉपी ले सकते हैं इंग्लिश से ग्रीक सीखने के लिए। सो आप लोग so if possible by next week, next Thursday, if they have the book, it is very good, if possible. ओके सर, श्योर Okay. श्योर सर। So you can take the time, you can take the time। या शायद थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबको सब लोग कृपया जब जो भी क्लास होते हैं प्लीज जग के थोड़ा सा वीडियो ऑन करके आप सुन लीजिए। नोट्स और पेन, आपका बाइबल, जो भी हो, क्लासेस होते हैं आप सुन लीजिए, क्योंकि सुबह का समय है, 5 बजे उठते हैं कई लोग, मीटिंग ऑन करके सो रहे करके मैंने सुना।
और कुछ फीडबैक भी लिया। तो कृपया आप सब लोग वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा है। और ग्रीक ये क्लास भी मिस हो गए तो अभी फिर नहीं सीख सकते। तो ग्रीक ग्रामर थोड़ा सा अच्छा रहता है और थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इंग्लिश से भी और हिंदी से भी डिफरेंट रहता है। तो कृपया एक क्लास भी मिस नहीं होना और बाकी क्लास भी मिस नहीं होना। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना हर दिन। हर दिन प्रैक्टिस नहीं करे तो ग्रीक कभी नहीं आएंगे। जब सुना और सुनने के बाद उसको अभी अभी आपका ये